बहन जी ने मुझ पर विश्वास किया है, बहन जी ने मुझे वापस लेने का काम किया है, तो अच्छी बात है। ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिन नेताओं के को अलग निकाल दिया जाता है उनकी वापसी नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी सबका सम्मान करती है। बहुजन समाज पार्टी में कुछ लोग बहन जी को मिसगाइड कर देते हैं, गलत रिपोर्ट दे देते हैं। जब पता लगता है सच्चाई का तो फिर बहन जी उन पर एक्शन भी लेने का काम करती है। तो बहन जी ने मुझे देखा, मेरे को जानती हैं बहन जी, तो बहन जी ने मुझे वापस लेने का काम किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को घर घर में पहुंचाने का हमने जो बीड़ा उठाया है उसमें लगातार हम काम कर रहे हैं। बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। बहन जी के संघर्ष को, माननीय काशीराम साहब के संघर्ष को नौजवानों को बताने का काम कर रहे हैं। तो हमारी गलती क्या है? हमारी कोई गलती तो थी नहीं, हमें निकाल दिया गया तो इसलिए ले लिया गया है। बस परिवार है, परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ होगी मिसअंडरस्टैंडिंग। नई बसपा है अब? नहीं, बसपा तो हमेशा से ही जो हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा की बसपा है। बसपा तो हमेशा से नया काम करती रहती है देश के अंदर। उसकी जो विचारधारा वो किसी भी पार्टी की विचारधारा नहीं है। देखो, हमारी विचारधारा देश के अंदर समता, सप्तनता, भाईचारे का समाज बनाना है, समतामूलक समाज की स्थापना करना है। जब जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जितने भी काम हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए हैं। लोगों को न्याय देने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। फ्री शिक्षा देने का काम बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। रोजगार देने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। तो लोग याद करते हैं उस दिन को, मगर चंद चालाक लोग, मनुवादी मीडिया और मनुवादी विचारधारा के लोग बसपा के खिलाफ जितना षड्यंत्र करते हैं या जितना दुष्प्रचार करते हैं, उस दुष्प्रचार में लोग फंस जाते हैं। समाज के लोग समझ नहीं पाते हैं, समाज के लोग भ्रमित हो जाते हैं। संविधान को बचाने वाले जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम संविधान को बचाने रहे हैं, तो उनके षड्यंत्र में आ जाते हैं और बसपा को कमज़ोर करते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों को कि आप बहुजन समाज पार्टी को बचाने का काम कीजिए, अपनी विचारधारा को बचाने का काम कीजिए। अगर आपने अपनी विचारधारा को नहीं बचाया तो फिर बहुत दिन लग जाएंगे आपको बहुजन समाज पार्टी बनाने जैसा। बहुजन समाज पार्टी एक विशाल पार्टी है, देश के नेशनल लेवल की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, जो पूरे देश के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाई जाती है और हमारे कैडर्स जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। इसलिए आप जनता की गलती मानते हैं या बसपा पार्टी की गलती मानते हैं? देखिए, समय की गलती है, ना जनता की गलती है, ना पदाधिकारियों की समय की गलती है। देखो, जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा वो सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जो हमारे महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष, उनकी विचारधारा का पर काम करती है। ये समय के साथ बदलाव नहीं हुआ बसपा में? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बदलाव की जरूरत है, समय समय पर बदलाव होता रहता है। जब जब भी जरूरत पड़ती है, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी बदलाव करती रहती हैं और बहन जी बहुत ही मतलब सोच समझ कर सब डिसीजन लेती हैं। अभी भी जो डिसीजन लिया बहन जी ने सोच समझ के डिसीजन लिया है। अकेले लड़ने का जो डिसीजन लिया तो वो भी सोच समझ के लिया था। तो बहन जी पार्टी को पूरे देश में आगे बढ़ाना चाहती हैं, मगर मैं समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि बहन जी की नीतियों को समझिए, बहन जी पर विश्वास कीजिए, पार्टी पर विश्वास कीजिए, पार्टी की गतिविधियों पर विश्वास कीजिए। आप जब तक पार्टी को वोट नहीं देंगे तो पार्टी कैसे बढ़ेगी? देखिए, यहाँ वोटिंग से राजा बनता है, यहाँ कोई एग्जाम से राजा नहीं बनता है। अगर जिसको आप वोट देंगे वो राजा बनेगा। अगर आप दिल्ली में केजरीवाल को वोट दे रहे हैं तो केजरीवाल ही राजा बन रहा है। जनता तो ये कहती है ना, हम वोट देने के लिए तैयार है, पर बसपा वोट लेना नहीं चाहती, बसपा हमारे पास आना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। बसपा के जो कार्यकर्ता वो हर जगह जाने का काम करते हैं और जाएंगे, और भी आगे हम सोच रहे हैं कि और प्रत्येक के घर में जाना चाहिए और जाएंगे। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में 7 सीट हैं। सब लोगों ने मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को वोट दिया, गठबंधन फिर भी हार गया। तुमने अपनी पार्टी को तो जीरो पर लगे तुम। अगर आप सारे लोग अपनी पार्टी को अगर वोट देते तो यहाँ पर लाखों की तादाद में वोट आती है हर लोकसभा के अंदर, तो क्या आपकी वैल्यू होती नहीं होती? आप एक पार्टी को हराने के लिए दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं और अपनी पार्टी अपने घर में आग लगा देते हैं। ऐसा कहाँ समाज मिलेगा आपको? इस समाज को समझना चाहिए, ये पार्टी वैसी पार्टी नहीं है। ये माननीय काशीराम साहब ने अपने पूरे जीवन को कुर्बान करने के बाद ये पार्टी बनाई है। ये हाथी वैसी हाथी नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथी है। ये नीला जो कलर है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कलर है। देखिए, मनुवादी पार्टी कोई नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए, और मनुवादी विचारधारा के लोग और मनुवादी मीडिया हमेशा बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र करती है और ऐसे ऐसे षड्यंत्र करती है कि हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं, उनके षड्यंत्र में फंस जाते हैं। मीडिया खासकर
बहुजन समाज पार्टी को कभी टक्कर में दिखाने का काम ही नहीं हमेशा करती है। बसपा के नेता जो है वो जनता पे दोष दे देते नहीं जनता पर नहीं, आप देखिए सुनिए जरा, हम्म, तो जो मीडिया है वो ऐसा एक नैरेटिव सेट करती है कि बहुजन समाज पार्टी तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, बहुजन समाज मीडिया पे पार्टी क्यों बाहर ही आरोप निकलती लगा है। रहे हैं? आपके पास तो एक स्पोक पर्सन भी नहीं है, एक प्रवक्ता नहीं है जो अपना पक्ष रखे। देखिए हाँ, आप तो मीडिया पे बिलीव ही नहीं करते हैं ना। हर पार्टी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हाँ, ये बात मानना का बिल्कुल ठीक है कि हमारा कोई भी नेशनल स्पोक पर्सन नहीं है, बहन जी बात रखती हैं, बड़े नेता बात रखते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे लोगों को बात रखने के लिए कोई मना ही करता है। अगर वो अपने स्टेटमेंट के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, लोगों को तैयार कर सकते हैं, विचारधारा को बता सकते हैं, जो हमारी विचारधारा है पार्टी की उसको जन जन में पहुंचा सकते हैं। बहन जी ने कभी मना नहीं करा कि विचारधारा को बताने के लिए आपको मनाही है। आप गांव-गांव जाइए, आप गलियों में जाइए, आप मोहल्लों में जाइए, आप अपनी बस्तियों में जाइए, वहाँ पर विचारधारा को बताइए, विचारधारा बताने का काम कीजिए। मगर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कुछ लोग, चंद लोग हैं जो विचारधारा को नहीं बताना चाहते हैं, वो कोई और दूसरी विचारधारा चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भी हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल पार्टी में थोड़ा बदलाव। सर, जिस तरह से नतीजे आए तो समाज के लोगों को काफी निराशा हुई और ये कहा गया कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ में बसपा होती तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। देखो होती क्या, जबरदस्ती चले जाए, वो रखना ही नहीं चाहते हम लोगों को। राम गोपाल जी का स्टेटमेंट देखा होगा आपने, तो उन्होंने कहा कि बसपा कौन, बसपा हम तो नहीं बुलाना चाहते आपने, तो वो बसपा को बुलाना ही नहीं चाहते, बसपा को बुला के बसपा को ताकतवर बनाना ही नहीं चाहते, और सब लोग जाना चाहिए जाना चाहिए। कैसे चले जाए जाके? पर आप भी तो बार-बार बताइए कहते आप। हैं ना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे जब भाई हमारे पास में ऑप्शन क्या है? क्या लड़ना छोड़ दें हम? क्या उनको हम सत्ता में बैठा दें? कांग्रेस को भी तो सत्ता में बैठाने का काम हमारे लोगों ने किया 84 से पहले। क्या करा कांग्रेस ने? वो तो ये कहते हैं कि आप लड़ना छोड़ दीजिए, आप गुलाम बन जाइए, आप दरी बिछाइए हमारी। पर जिस तरह आपकी तो पार्टी, ऐसा नहीं हो सकता है। जिन नीतियों हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनी है, हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, हमारी पार्टी महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है, हमारी पार्टी देश में संविधान को स्थापित करना चाहती है, हमारी पार्टी महापुरुषों के नाम पे आप लोग कब तक काम चलाते रहेंगे? आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है ना। महापुरुषों के नाम पर जब तक काम चलाते रहेंगे, जब तक इस देश में समता, सप्तनता, भाईचारे का राज नहीं आएगा, जब तक संविधान का राज नहीं आएगा, महापुरुषों की विचारधारा को लाने के लिए जब तक संघर्ष करते रहेंगे। विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं, महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा क्या है? संविधान को पढ़िए, संविधान में हमारे सारे महापुरुषों के संघर्ष का निचोड़ है। संविधान ये कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ जातियों में नहीं बांटा है। समता, सप्तनता, न्याय, भाईचारे का जो समाज वो बनना चाहिए देश के अंदर, और संविधान में जो अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी है। नहीं, आप जब हम सरकार में आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार देने का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं, रोजगार देने का काम करते हैं, भयमुक्त समाज बनाने का काम करते हैं, सारे धर्मों को, सारे लोगों को। और सरकार ऐसा नहीं करती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आना जरूरी है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेके आने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये लोगों को समझना चाहिए। आपको नकार दिया, आप कैसे अपनी जगह बना पाएंगे? आप देखिए, राजनीति में हार जीत चलती रहती है। नहीं, आप तो हार ही रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी 2019 में हमारे 10 MP थे, अब एक बार एक भी नहीं आया। आगे चुनाव होगा, उसमें शायद हमारे 50 आ जाए, 100 आ जाए, क्या पता हमारी सरकार बन जाए। तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस जहाँ पर राज करती थी वहाँ पर उनकी एक भी सीट नहीं आई थी। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में कांग्रेस ने कितना बड़ा राज किया और बड़े बड़े वादे करती थी करने के लिए, कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश में कितने दिन तक राज किया, उत्तर प्रदेश में साफ कर दिया उनको। जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में साफ कर दिया, हर जगह से वो साफ हो गया। तो उनके लिए कुछ कोई नहीं कहेगा। राज्यों में तो है ना। देखिए, उनके लोग सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा है। धन्ना सेठ उनके साथ में है। हमारी अपनी मतलब पार्टी, आबादी आपकी ज्यादा है, सपोर्ट उनको ज्यादा मिल रहा है, ये क्या है? जब आप गलत प्रचार करेंगे, मीडिया गलत प्रचार करेगी कि बहुजन समाज पार्टी तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, बहुजन समाज पार्टी तो केवल एक समाज की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी तो इस देश में गरीबों को न्याय दिलाना चाहती है, तो अमीर लोग तुम्हारा साथ क्यों देंगे? जो धन्ना सेठ है वो तुमको चंदा क्यों देंगे? धन्ना सेठ तो फिर उनको चंदा देने का काम करेंगे। अभी देखा नहीं आपने भाई, चंदा देने का, जब चंदा और धंधे का काम आया तो बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र एक ऐसी पार्टी थी जिसको एक भी मात्र चंदा नहीं मिलने का काम किया था। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के चंदे से चलती है हमारी पार्टी, क्योंकि वो गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। गरीबों को ही मझधार में छोड़ दिया आप लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मझधार में छोड़ा है। अगर गरीबों को मान सम्मान कोई दिला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी का प्लेटफॉर्म ही दिला सकता है।
बहुजन समाज पार्टी ने बहुत नेता बनाए, तो क्यों बहुजन नहीं समाज आपने पार्टी दो- नेता दो बहुत दर्द बनाती में है, क्यों नहीं शामिल मगर उन करके नेताओं ने बसपा? कभी भी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बात नहीं रखी है। उन नेताओं ने दूसरी गुलामी पसंद करने का काम किया है। ऐसे नेताओं को तैयार करा जिन नेताओं के पास कुछ नहीं था, उनको 3-3 बार राज्यसभा भेजने का काम किया। आपके पार्टी- मगर अगर पार्टी ने उनको निकाल दिया तो उन्होंने या तो बीजेपी ज्वाइन कर ली या सपा ज्वाइन करने का काम कर लिया। आपकी पार्टी में तो नेताओं को सिर्फ नेता बनना है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता समाज में काम कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट समाज में काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है समाज को समझाने की, नौजवानों को समझाने की। अगर वो लोग अपना काम करेंगे तो समाज में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ईमानदारी से समाज में काम कर पाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे, जो योद्धा लड़ पाएंगे। आपने देखा इस देश में संविधान पर राज करने वाले लोग, जो संविधान पर राज करने वाले लोग हैं, वो संविधान की बात करते हैं केवल, नहीं तो संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं। मगर 2024 में उल्टा हुआ कि जो संविधान को ख़त्म करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि हम संविधान को बचाएंगे, तो संविधान पर वहाँ पर हुआ जहाँ गाय के नाम पर युद्ध होते हैं, जहाँ पर धर्म के नाम पर चुनाव होते हैं, जहाँ पर राम के नाम पर चुनाव होते हैं। अब की बार 2024 में अम्बेडकरवादियों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से संविधान पर यहाँ पर चुनाव होने का काम लेकिन सर, किया। बाबा साहब को हर पार्टी मानने का काम कर रही है, उनकी विचारधारा को हर पार्टी मानने का काम कर रही है। देश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जो बिना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों के बिना चल सके, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्थापित करने का काम आप जैसे हम जैसे लोगों ने करने का काम किया है। बसपा एक बड़ी गलती तो नहीं कर रही है? आपको नहीं लग रहा कभी जनता ने दूसरा विकल्प चुन लिया? देखिए ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी का विकल्प कोई नहीं बन सकता है। बहुजन समाज पार्टी मात्र केवल एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में ईमानदारी से काम कर रही है। इस देश के अंदर देखिए, इस देश भी तो यही कहती थी ना, हमारा विकल्प नहीं है भारत में। देखिए, बसपा आई ना उसके मुकाबले में। सर, बहुजन समाज पार्टी को जितना नेगेटिव करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, अगर वो लोग जरा सा भी बहुजन समाज पार्टी के विषय में सोचकर लोगों को बताने का काम करें तो इस देश में बदलाव आ जाएगा। 99% हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, उनको हमेशा बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं, सारी बुराई करते हैं। अरे आप कुछ अच्छाई तो होगी ना। 2007 से लेकर 2012 तक राज देखिए, आपने एक बार भी बात करते हैं क्या कि बहुजन समाज पार्टी क्या काम करती थी, बहन जी ने क्या काम करा? क्यों बुराई करते हम मिलना चाहते हैं उनसे, मगर वो कोई कांग्रेस की गोद में बैठा है, कोई बीजेपी की गोद में बैठा है, कोई आम आदमी पार्टी की गोद में बैठा है। गोद में उनकी में बैठे हैं और कमी निकालते हैं बहुजन समाज पार्टी में। अगर आप बहुजन समाज पार्टी के अंदर काम करते हैं और बहुजन समाज पार्टी में कमी निकालते हैं तो एक बार सुनने की बात है कि हाँ सुनना चाहिए। आप पार्टी में दूसरे में बैठे हैं, बैटिंग दूसरी पार्टी में कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को जिताना चाहते हैं, प्रधानमंत्री किसी और को बनाना चाहते हैं और कमियां निकालेंगे आप बहुजन समाज पार्टी में। ये बात तो गलत है ना। नहीं, आप लोगों ने सरेंडर कर दिया तो फिर क्या करें बताइए? कोई सरेंडर नहीं, हम तो लड़ रहे हैं, आज भी सड़क पर हम लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर इस देश में कोई लड़ रहा है, सबसे ज़्यादा अगर मुद्दे को उठाने का काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा अगर शोषण के खिलाफ कोई बोलने का काम कर रहा है तो अम्बेडकरवादी लोग बोलने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उन आंदोलनों को सफल बनाने का कोई काम कर रहा है तो अम्बेडकरवादी बनाने का काम कर रहे हैं। अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो ये लोग कब का इसको हिंदू राष्ट्र बना देते, यही तो कब का बना देते सर। वही तो अम्बेडकरवादी कह रहे हैं, हम असली अम्बेडकरवादी हैं। तो उन अम्बेडकरवादी लोगों को सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट से एक मूर्ति हटा दी जाती है, पूरा अम्बेडकरवादी समाज, पूरा देश का समाज उस मूर्ति को नहीं लगाने देना चाहता। नहीं लगवा रहा है ना, मोदी जी नहीं लगवा रहे उस मूर्ति को। और अभी तो 9 तारीख को शायद आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी आंदोलन कर चुके थे, पहले भी आंदोलन से लगी थी। और एक तरफ जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो 511 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाने का काम किया, विशाल काय मूर्ति लगाने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक मूर्ति लगाने के लिए संघर्ष होता था, लोगों को जेल में जाना पड़ता था, मगर बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ से लेकर और नोएडा तक बुद्ध में भारत बनाने का काम किया, अम्बेडकर को फैलाने का काम किया, अम्बेडकर योजना में गांव बनाने का काम किया, बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम किया। आप नकार देते हैं क्योंकि आपको अपनी पॉलिटिक्स चलानी है। बस वर्तमान में हम इस देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है इस देश के अंदर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि ये लोग आते हैं हर बार आपकी वोटों को छीन कर ले जाते हैं, आपकी वोटों को बहका कर ले जाते हैं। आप वोटों का सौदा मत करें, 2 चीज़ बिल्कुल न दें, 2 चीज़ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मना करके, दान और मतदान। दान ना दें मंदिरों में और मतदान ना दें, इनको दोनों चीज़ अपनों को रखें। दान भी बहुजन समाज पार्टी को दें और मतदान भी बहुजन समाज पार्टी को दें। जिस दिन समाज ने सोच लिया दान और मतदान बहुजन समाज पार्टी को देंगे, उस दिन आपकी सरकार बनने में कोई रोक नहीं सकता है। आपकी सरकार होगी, आपके MP होंगे, आपके MLA होंगे,
आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपके प्रधानमंत्री बनेंगे। केवल ये सोचें, कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका कोई लेना देना नहीं है, हम कब जीतेंगे ये सोचना है। और जिस दिन समाज ने सोच लिया कि हम किस दिन जीतेंगे, उस दिन बात बन जाएगी।